नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका, आपकी होस्ट। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंस्टा लाइव करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, पर क्योंकि हमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे तो आज हमने सोचा चलिए जो भी मीटिंग करेंगे अभी हम जूम पे ही करेंगे एंड दैट विल रिकॉर्ड। तो मेरे सामने है निशा जी, निशा टंडन। उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत वेरी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। इनका जो स्पेशल मल्टीटास्किंग जो है इनकी पर्सनालिटी का मुझे बहुत पसंद है। ये जो है जो बहुत नोबल कॉज होते हैं जैसे कि किड्स विद द स्पेशल नीड्स उनके लिए काम करती हैं, पोएट हैं। और काफी सारे जो पेरेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल नीड्स के जो किड्स हैं उनको काउंसलिंग करती है। एज एचआर डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर काम करती है। तो बहुत सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर लेती हैं निशा जी एक साथ? Radhika, first of all, let me thank you for this invitation. Really, it's my honor to be here. Journey मैंने बहुत बार शेयर की है अपनी, जी लेकिन it's always a new beginning. जी बिल्कुल। तो आपके साथ, हाँ, आपके साथ it's just the first time, and I'm sure we have a long way to go. So thank you so much, Radhika, इसके लिए. इट्स माय Uh, ऑनर। और मल्टीटास्किंग आई थिंक वो मेरी पर्सनालिटी में, आई एम क्वाइट लाइक गो गेटर. सो जी मुझे लगता है कि अगर एक चीज करी है तो दूसरी चीज इमीडिएटली आई वांट टू डू इट. आई वांट टू जी कंप्लीट टास्क्स. आई टेक द टास्क टू अ फिनिशिंग लाइन. मुझे ऐसा जी बहुत अच्छा लगता है. सो आई थिंक दैट इज देयर इन मी. एज अ टोरियन ऑल्सो आई थिंक वो पर्सनालिटी ट्रेड भी है जी शायद. जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी वाइब्रेंट है, जितने भी इवेंट्स में मैंने आपको पहले जब मैं दूर से नोट करती थी, आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो बहुत मतलब इजी गोइंग पर्सनालिटी, स्माइलिंग पर्सनालिटी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपकी पर्सनालिटी से आते हैं। तो चलिए आपकी जर्नी के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो लाइफ में आपकी डॉटर हैं, वो खुद जो है स्पेशल नीड्स किड्स हैं। तो जब आपको उनके बारे में ये पता चला कि आपकी लाइफ में ऐसा जो है कुछ हो गया है, तो किस तरह की फीलिंग इनिशियली आपके माइंड में आई थी? तो प्लीज वो हमसे शेयर कीजिए। I like I had discussed earlier with you, I had my older daughter after जी 8 years of marriage. जी। There was no issue medically. We had no problems, but ओके। unfortunately, for 8 years we could not conceive. जी So when she came along, we felt our family was complete. जी तो हमने कभी decide नहीं किया था to have another child, but जी Anushka, I think, was meanwhile looking for a home and she found ours. So she thought that she had waited enough 10 years, and we were blessed with her in 2003. ओके तो जब जब वो हुई थी तो on in the OT itself I came to know that there is a problem. तो ओके। अभी डॉक्टर्स जब आके बोलते हैं, during those times there was no internet, इतना एक्टिव नहीं था, we didn't have phones. In 2003 social media also was not there. हमारे में इतनी awareness नहीं थी. So when जी they बिल्कुल। said they are suspecting Down syndrome as a diagnosis, तो हम थोड़ा सा शॉक हो गए थे, जी जी because हमने तो सुना भी नहीं था. कभी मतलब काफी नाइव थे या वेल रेड नहीं थे जी इसके बारे में, मेडिकल टर्म्स के बारे में. बट व्हेन वी केम टू नो, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा. आई विल नॉट लाई, कि मुझे 2 महीने लगे टू कम आउट ऑफ इट. बट fortunately our family, my जी family and his side of the family, husband जी side of the जी family, was very very supportive. जी So I जी think that gave me enough strength to fight, because see, आपके साथ खड़े बहुत लोग होते हैं, बट इट इज योर ओन स्ट्रगल. डेली में, बिल्कुल। डे इन एंड डे आउट, इट इज अ लेडी स्ट्रगल, वुमन स्ट्रगल टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड. वेरी तो ट्रू। दैट वे आई फेल्ट कि था वो चीज. फिर हमने कहा 2 महीने के बाद, आई रिमेम्बर इन डिसम्बर, जी आई डिसाइडेड कि बहुत हो गया अभी रोना धोना. रोए थे हम लोग. आई विल नॉट से ब्रेक जी। डाउन होते थे. व्हाई मी? आई यूज्ड टू क्वेश्चन गॉड. इट क्यों? वाज नॉट इजी. राइट या राइट। बट इतना positive vibes थे घर में. My nieces and nephews, they were like, around Anushka, because when she was born she was like, like a Russian doll. जी जी जी। तो डाउन सिंड्रोम का एक होता है वो ऑरा. तो फिर ठीक है, उसके बाद I took her for a first holiday to Jaipur with my ओके family, ओके। and then since then we've not looked back. दैट्स ग्रेट, सो अमेजिंग टू नो दिस। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्कूलिंग का टाइम आया, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, तो किस तरह के वो स्ट्रगल होते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्ड? क्योंकि बच्चे तो वो भी जो उनके साथ पढ़ते हैं छोटे होते हैं, उनको समझ में नहीं होती है, पर वो नोट करते हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे। तो उन बच्चों के कैसे रिएक्शन हुआ करते थे उस समय? आपकी डॉटर ने उन सारी चीजों को कैसे एब्जॉर्व किया? आप उनको किस तरह से मोटिवेट करती थी? टीचर्स के क्या रिएक्शन होते थे? वो स्ट्रगल के बारे में हमें बताएं।
See, I think I remember quite distinctly. It was March, April of 2009. जी। उससे पहले वो उसको मैंने बॉम्बे में, we were living in Colaba, so I sent to her to a pre-nursery. ओके। And 2.5 years की एज में इतना पता नहीं लगता है, अगर माइलस्टोन डिलेज भी हैं, राइट, राइट। बच्चे कहीं बोलते नहीं है, तो इतना विजिबल नहीं था. जी। It was not detected, like, parents, people around did not notice so much. लेकिन when she was 5 years old, then we had to put her in a proper school. So राइट। that was the toughest decision. There was a conflict between my mind and our heart. Integrated school में डालें with, where special needs is just a section, या राइट। एक exclusively special needs में डालें. Nobody wants their child to go to a special needs school. That's the worst बिल्कुल। nightmare जी, बिल्कुल। one can have. But फिर हमने बहुत सोचा, as a family we sat through this, and we didn't want her to feel out of place. जैसे आप बोल रहे हो कि बाकी लोग ऑब्जर्व करते हैं, राइट, I राइट। didn't want her to feel out of place. In the integrated, though she got admission in an integrated जी, convent also, जी, जी। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि SPJ Sadhana for special needs in Bombay, in Breach Candy, was the ओके, place for her to be in. ओके, ओके। So that was a decision. तो वहाँ सब बच्चे ही स्पेशल नीड्स थे, तो बहुत अलग सी नहीं था उसके लिए और वो कोई भी एक्सपीरियंस. जी। और जैसे कि आपकी जर्नी के साथ-साथ, आपके खुद के एक्सपीरियंस के साथ-साथ, आप जो है दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प करती हैं एज़ अ काउंसलर। आप उनको जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगी, जब वो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स या उनका जो माइंड फ्रेम होता है, वो कैसा होता है? किस तरह के वो आपसे थॉट्स आपके साथ शेयर करते हैं और किस तरह की एडवाइसेज़ आप उनको देती हैं, मोटिवेट रहने की या फिर ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? और ऑब्वियसली दे आर टोटली डिस्ट्रॉट, पूरे बोलते ना राइट। शैटर्ड हो जो जी, भी कभी आए हैं मेरे पास. एंड बिकॉज हर कार्डियोलॉजिस्ट, अनुष्का जी, कार्डियोलॉजिस्ट, ही वाज इन अपोलो हॉस्पिटल जहाँ इसकी जी, सर्जरीज भी हुई थी, जी, जी। पीडीए क्लोजर वगैरह भी हुआ था. सो ही सॉ अस हाउ पॉजिटिवली वी हैव टेकन दिस, कि राइट। प्रॉब्लम्स तो हैं, अब उनको हमको उसको फेस करना है, एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन स्ट्रॉन्गर. यही जी, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं. जी, So when he saw that we were doing it as a family, as parents for Anushka, he referred a lot of parents, young parents. Hum to chalo, I was 33 when I got Anushka. जी। So, mentally also I was stronger, राइट। एक decision मैच्योरिटी making. होती I है। Correct. Plus, राइट। एक डिसीजन मेकिंग मेरी अपनी थी. I didn't have to depend on anybody for taking a decision. नहीं तो पेरेंट्स को पूछना पड़ता है. You have to go back to keep going back to them. So he noticed that we have taken it very strongly. So he referred a lot of young parents who were blessed with a Down syndrome child. And I know, they came to me so shattered and broken, and then they would see Anushka. और हुँ, वो अनुष्का को देख के बिलीव इन सी एक्सेप्ट इनके मंगोलियन फीचर्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम हैव वेरी डिस्टिंक्ट फीचर्स. ओके। उसके अलावा वी हैव गिवन हर अ वेरी नॉर्मल एंड अ नेचुरल एनवायरनमेंट. जी। तो शी वाज ग्रोइंग अप इन दैट एनवायरनमेंट, तो उसको कभी लगा नहीं कि वो अलग है. उसको स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत ज्यादा देखभाल ऑब्वियसली करनी पड़ती है. थोड़ा तो करना या पड़ता है, राइट। correct, but parents when they saw this, then they saw hope, I think, ki if we can do it, they can also try at least, if not succeed immediately, but they can try. राइट। तो नीतू जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस तरह का आप मोटिवेशन और जिस तरह का आप उनको माइंड फ्रेम देती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन जाती है इस सिचुएशन को हैंडल करना। बिकॉज़ व्हेन वी आर टॉकिंग, इट्स वेरी ईज़ी टू टॉक एंड फॉर मी इट्स वेरी ईज़ी टू लिसन। बट जिनके साथ ये होता है और जिनकी फैमिलीज़ में ऐसे जो मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं ऐसे जो होते हैं ना, मैं आपकी बेटी से भी मिली हूँ, बहुत प्योर है अपने हार्ट से। मतलब उनको ना ही ये पॉलिटिक्स, ये लाइफ का कुछ लेना देना कुछ नहीं है। बस भगवान के भेजे हुए जैसे प्योर जिस तरह से भेजते थे ना, भेजते हैं और वैसे ही वो सेम अभी तक रहते हैं। तो हमारे में जैसे Yes. लाइफ के साथ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपने तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, पर इनमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो बहुत अच्छा काम आप जो है हमारी सोसाइटी के लिए कर रही हैं और इन्हीं इन्हीं आपके कामों की वजह से जो है आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। आप ऑलरेडी फीचर हो चुके हैं काफ़ी सारी मैगज़ीन में। मुझे ये बताएँ कि आप ही के घर में 2 बेटी हैं आपकी, ठीक है? और जो दोनों की कनेक्टिविटी आपस में कैसी है? मतलब जब फर्स्ट टाइम आपकी बड़ी बेटी को छोटी बेटी का ये पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने किस तरह का जो है दिखाया कि मम्मा समथिंग ये है, और आपने उनको कैसे टैकल किया? उन दोनों की बॉन्डिंग को बराबर कैसे रखा घर पे?
वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑल्सो। यस यस। जब बच्चों की बात आती है तो ऑब्वियसली यू बिकम वेरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। राइट राइट। वो खुद my older one is Gitanksha. She is 21 now, and she's ओके। doing pursuing her engineering from US, computer engineering. जी So जी। वो इतने सालों के बाद आई थी, frankly, after 8 years. So first thing I did was to give up my career. Like, in the राइट। sense, I was teaching in a school, Ryan International School in Delhi. ओके। First thing I did was to give my resignation because I wanted to devote all my time to her. टू Because हर। इतनी राइट। मुश्किलों के बाद आई थी। जी। When Anushka came along, she was just two. Gitansha bhi sirf 2 years ki thi. So for me to deal with a special child and a neurotypical child, राइट। हाँ, तो बहुत मुश्किल था इनिशियल फेज। बट आई सॉ कि वो ऑब्जर्व करती थी, माय ओल्डर डॉटर यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट इज समथिंग विद, वी कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर, ऑब्वियसली शी वुड नॉट अंडरस्टैंड, बट वो राइट। देखती थी कि डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो शी वाज वेरी अकोमोडेटिंग। हम्म। एंड एज इट ग्रू, थोड़ा सा उसके ऊपर से आई फील गिल्टी समटाइम्स कि थोड़ा सा अटेंशन मेरा डाइवर्ट हो गया, दो वी ट्राइड अ लेवल जी बेस्ट बिल्कुल। कि बैलेंस कर पाए, लेकिन हो जाता है बिकॉज यू होता हैव अ है स्पेशल नीड्स। नेचुरली। हाँ, तो she became very independent. So I think and she's a very strong girl. She adores her younger sister. She never shies away. किसी को ये बताने से झिझकती नहीं है कि वो मेरी सिस्टर स्पेशल नीड्स है। शी राइट प्राउडली सेज कि आई एम अ सिस्टर ऑफ अ डाउन सिंड्रोम गर्ल। तो राइट। कई बार बच्चे शेल में चले जाते हैं, बट आई थिंक शी इज आवर डॉटर, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स। सो वो बहुत ब्लॉसम किया उसने। शी groomed herself very well. She became independent faster. तो वो होता ही है। बट जी। टुडे दे शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। होती है सिबलिंग फाइट्स, होती हैं, राइवलरी होती है, अरे उसको मिल गया मुझे नहीं दैट मिला, इज पार्ट ऑफ द दैट्स चाइल्डहुड। नेचुरल। राइट या राइट। बट बट गॉड्स ग्रेस, दे आर वेरी लविंग एज अ फैमिली। एंड इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू राधिका, जी। हम बिकॉज क्या होता है, आपके बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट विथ अस अनुष्का विल ऑलवेज नीड अ सपोर्ट। हम्म। लेकिन हमने कभी भी अपने ओल्डर वाले को ये नहीं बोला कि शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Nowadays I think parents are very, they make arrangements for, if they have a special needs, they make arrangements already, because हमारे पास resources भी हैं। जी। तो वो, लेकिन वो खुद कहती है, नहीं मम्मा, अनुष्का को आई विल इंश्योर शी स्टेज विथ मी, एंड मेरे लिए वो काफी है। जी बिल्कुल। चाहे बहुत होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, बट दैट एटलीस्ट वी नो दैट द लव इज देयर, द लव इज जेन्युइन। बहुत बहुत जिस तरह की आपके घर में वाइब्स हैं और जिस तरह का एटमॉस्फेयर आपने अपब्रिंगिंग अपने किड्स को दी है, दैट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू। एज अ पर्सनालिटी, जैसे मैंने आपको बोला, आप हमेशा पॉजिटिव रही हैं। पर मुझे ना सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है, अगर मैं ये टॉपिक से हटकर थोड़ा सा पूछूं कि जब ये सब सिचुएशन हुई, सब कुछ हुआ, बहुत आपने इसको एक्सेप्ट किया, हैंडल किया, बट कहीं ना कहीं डीप हार्ट में आपके एक बहुत पेन तो हुआ था। और हाँ, ये पेन बहुत होता है, इट्स नॉट इजी। तो एक शक्ति जिसे कहेंगे ना, जैसे कि मैं कहूंगी, अगर लोगों को आप यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों से काउंसलिंग करती है, तो एक मेरा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अगर हम छोटी छोटी चीजों में भी ना दुखी हो जाते हैं निशा जी, कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं वो नहीं, और दुखी होके बस और स्पेशली आज की जो जनरेशन है ना, टीनेजर, वो अपने आप को इतना डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो अगर सिर्फ एक करेक्ट। अच्छी सी एडवाइस कि आप अपने आप को इतनी सिचुएशन में भी स्ट्रांगली आपने हैंडल किया, उस पेन से निकला, तो वो एक एडवाइस जो कि उनको पुश कर सके लाइफ में आगे जाने के लिए, वो एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगी? I always feel you can give something if you have it yourself. अगर राइट। आप खुश हैं तो यू कैन, दूसरों को खुशी देना बहुत आसान है। जी सो फॉर मी, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ चार्ज अप। मैं जी। कब होता है, देखो, मेल्टडाउन होंगे, बहुत नॉर्मल। होंगे। अगर आपका एक एग्जाम पास नहीं हुआ, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिली, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, बट दिस इज अ लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट। होते हैं, मेरे साथ भी बहुत होते हैं, बट आई ऑलवेज कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर। एक मोमेंट वो आता है व्हेन आई डिप डाउन, तो आई ऑलवेज फील आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ। मेरा ओके। मी टाइम बहुत हाँ, मुझे दैट्स प्रेशियस वेरी है। इंपॉर्टेंट। राइट। Yes, yes. And I always feel if I am happy, I can share that happiness with others. If बिल्कुल। I am satisfied, so, when everybody is away, I find a lot of time to do, pursue my hobbies. जी काफी साल तक तो सब कुछ बैकबर्न पे चला गया था, because obviously your focus shifts to your children, their schooling. Then I decided कि, I need to take care of myself. I need to stay happy.
तभी मैं अपने बच्चों को घर में, बिल्कुल नेबर्स को, बिल्कुल सबको खुश बिल्कुल। कर सकती हूँ. सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू, you will have meltdowns, you are a human being. Please go through that phase, live that phase. राइट। Don't fight it away, don't shirk it away कि अरे नहीं आया है तो नहीं. Live it, because that pain will make you stronger and come out of it. जी, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस की बात लाइफ में, कि जब हमें पता है कि ये चीज हमारे साथ है, ये हमको भगवान ने दी है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पेन थोड़ा तो कम कर देता है। एंड देन जब Yes. आप उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस चीज से आप निकलना कैसे और सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में लेके जाने लगते हैं। दैट व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली। Absolutely, absolutely, Radhika, very well said, जी very very well बिल्कुल said. बिल्कुल। और निशा जी, बहुत अच्छा दिल आप रखती हैं, बहुत हेल्पफुल, बहुत बार बार मेरे मुंह से आपके लिए बस एक ही शब्द निकलता है, वाइब्रेंट वाइब्रेंट, क्योंकि आप वैसी हैं। खुशियां देती हैं लोगों को। आपकी बेटी को मैंने देखा है, आपने उनको जो है सिर्फ पढ़ाई तक नहीं लिमिट रखा है, बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं, मैंने खुद कितने इवेंट्स अटेंड किए हैं जहां पर कि वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप Hmm. उनमें खुद भी जो है एज अ पेरेंट्स, मैंने अभी आपकी लास्ट परफॉर्मेंस देखी थी, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हुआ था, आपने उस पर परफॉर्म किया था। काफी सारी जो मदर्स थी स्पेशल किड्स की, उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये बहुत अच्छा वे है अपने बच्चों को और मोटिवेट करने का। तो Yes. यही यही मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब हमको ना सिचुएशन सिर्फ ढूंढनी पड़ती हैं, उससे निकलने के लिए हमारे पास 100 रीजन हमारे अंदर होते हैं टू पुश आवरसेल्फ। तो ये है आपका एक एक ये साइड है। दूसरी साइड में बात करना चाहूंगी, आप जो एज अ पोएट आपकी कविताएं लिखती हैं, और उसकी आपकी बुक का नाम है, अभी तक मैंने आपकी बुक नहीं पढ़ी है ऑनेस्टली, बट उसका नाम मैंने पढ़ा था, नाम बहुत अच्छा था, आई थिंक मैंने लिखा हुआ है। There are, Radhika, there are 3 books I published, and that is ओके। also thanks to my husband. I used to write a lot of poetry, share it on social जी media. जी। So मेरे friends ब्लॉगिंग भी बोलते थे करती हैं आप? कि फेसबुक ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग? करते हैं. जी। Yeah, blogging के लिए I have my own website also, ओके। because Anushka की जो journey है special जी needs की, I जी have named it Down's Page, because जी Down syndrome, Down's जी Page, जी and I have tried to document as much. क्यों? जी। क्योंकि when I share that, lot of people who are in hibernation, who don't want to come out of this, when राइट they read, see hope, कि हाँ, एक उम्मीद उनको मिलती है. So I have राइट। seen lot of people have connected with me कि how did it happen? I said maybe I was not very good at writing जब start किया था, बिल्कुल 20 साल बिल्कुल। पहले. सबकी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत रॉ इमोशंस हैं जी इनिशियली. जी देन जी। ग्रेजुअली यू ग्रूम योरसेल्फ एज अ राइटर, आपकी बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल। अच्छी होती है. सो आई हैव ट्राइड टू मेंटेन अ ब्लॉग फॉर हर. ये है मेरी एक थर्ड वाली बुक. इट्स कॉल्ड मिरियड ऑफ ड्रीम्स. मैंने एक आपका नाम पढ़ा था, कुछ सी से नाम था, और वो नाम पता नहीं, कुछ नाम मैंने, चंद एहसास, ओ, दैट वो चंद पढ़ के ना, एहसास. हाँ, वो वो मेरे को इतना फील हो गया ना, क्योंकि वो दिल से रिलेटेड चीज, जो इमोशन से रिलेटेड चीज होती है ना, आई डोंट नो, वैसे भी मैं ना इन इमोशंस में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो वो जब मैंने नाम पढ़ा ना, वो मैं नाम से ही समझ गई कि जितने भी आपके एहसास हुए होंगे, जितने भी आपके एक्सपीरियंस हुए होंगे, वो आपने उस लाइफ की जो जर्नी होगी उस बुक में जरूर डाले होंगे। तो मतलब Actually, अगर, जी when you write poetry, when you write, I think there is a bit of your life experiences, और जी सबके साथ, not only with me. तो जी कहीं आपने किसी को ऑब्जर्व किया है, या आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं. सो यस, एवरी पोइट्री, एंड उसमें मैंने क्या किया है, लॉट ऑफ आप पिक्चर्स, माय जी डॉटर्स पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स, आई हैव ट्राइड, बिकॉज then you can connect, you can जी find the connection between the poetry and the picture. जी जी जी। So yeah. मैं वही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप जैसे कि अपनी जो है लाइफ ली, आप काउंसलिंग में आई, पेरेंट्स को हेल्प करती हैं, और उसके बाद आपका जो एक हुनर है लिखने का, उसके वाया जिस तरह से आप जो है पूरी अपनी लाइफ की स्टोरीज और जो पिक्चर्स उसमें ऐड करना, वो भी लोगों को एज अ डॉक्यूमेंट भी इंस्पायर करने के लिए, वेन एवर इट्स पॉसिबल गो एंड रीड इट, ब्लॉगिंग करना, उसमें भी ये आपकी लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस बताना, तो ये मतलब एक इतना अमेजिंग वर्क आप कर रही है ना हमारी सोसाइटी के लिए। आई डोंट हैव वर्ड टू से थैंक्स टू यू फॉर दिस, सीरियसली निशा जी, बहुत अमेजिंग काम आप कर रही हैं। काफी सारे लोगों को मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि लाइफ ओके टफ है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन, search the option, and with your positivity how you can live your life more better. That is what you are doing for our society. Absolutely. मेरा latest, I think what I follow is, when जी there is acceptance, there will be opportunities.
तो वेरी जब ट्रू। तक आप कोई भी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं. दे विल नॉट कम नॉकिंग, यू विल जी हैव टू गो लुक फॉर देम. जी सो जस्ट जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड देन मूव ऑन फ्रॉम देयर. जी। मैंने जब भी आपसे अभी जितना भी इंटरव्यू किया, मुझे आपकी हर एक चीज बहुत अच्छी लगी, पर सबसे जो दिल को मेरी छुई आपकी बात, ये जो एक्सेप्टेंस वाली है ना, वो इतनी करेक्ट है और इतनी प्योर है ना। यस, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये प्रॉब्लम है, बस निकलना है हमें, आपकी लाइफ आधी तो वहीं इजी हो जाती है। गिव अप करता है, आई थिंक गिविंग अप इज द इजीएस्ट वे आउट. जी लोग जो गिव अप कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में, आई थिंक यू कैन जस्ट फाइट इट आउट. आई मीन यू हैव नो चॉइस. डोंट गिव योरसेल्फ अ चॉइस. जी डोंट गिव से. वो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे इससे निकलना है. एंड जी आई थिंक जी। आई मेरा ये लेटेस्ट भी मैंने बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली बिकॉज वुमेन्स डे में वी वर वेरी इन्वॉल्व, कि राइट। एवरी वुमन इज अ वॉरियर, शी हैज अ स्टोरी टू टेल. सो शी विल फाइट फॉर हर सेल्फ एंड फॉर द कम्युनिटी. बिल्कुल। बिकॉज हाँ, ये बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक women are made a tad stronger than other beings on this जी, earth. ये तो कहने की मतलब बात ही नहीं है। दैट्स सो श्योर एंड दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। सब आपकी लाइफ आपने सॉर्टेड आउट की, बहुत स्ट्रगल से, बहुत एंटू से। अब इस स्टेज पे जब आपकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है, सेटल हो गई, आप कुछ अच्छे और बहुत सारी मेमोरीज जो है आपने गैदर किए, तो इस स्टेज पे आकर अगर आप पीछे देखती हैं स्टार्टिंग से और अभी तक, क्या फीलिंग आती है? किस तरह की फीलिंग और मतलब किस तरह के इमोशंस आपके मन में आते हैं? तो वही है कि आई थिंक इट इज समड अप वेरी वेल इन चंद एहसास. जो जी भी एहसास थे, जो भी इमोशंस थे, every day was a new story. I always feel when I look back and see, now I smile, कि अरे इतना कुछ हुआ था, because you have seen it and you have lived through it, and राइट। now there's only way forward. That is what I feel. अब अगला क्या? We never क्या? stop. Even for Anushka, you'll not believe, she, I think, apes me in lot of things. Mama, next what? Tomorrow, what's the class? Day after tomorrow, what is that? She is वाओ। looking forward. वाओ। So I see, because I think maybe I am subconsciously, मैंने उसमें इंस्टिल कर दिया है जी कि पीछे नहीं देखना है. पीछे जो हो गया है, वी कैन नॉट चेंज दैट. कभी कभी गिल्ट आता है मन में, और बेटर कर सकते थे. एवरी जी जी पेरेंट, एवरी जी। मदर, एवरी ऑब्वियसली। ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू दैट. बट आई थिंक वी हैव टू ओनली सी फॉरवर्ड. पीछे वॉज अ लर्निंग एंड टुमारो इज अ न्यू डे, न्यू डॉन. Wow, wow, wow. What are the lines what you are saying? And Anushka is so blessed. Your elder daughter is so blessed to having a mom like you. We are really blessed to having a woman in our society like you. So thank you so much, Nisha ji, for sharing your each and every beautiful moment with us and giving us so much advices, sharing your आपकी जितनी भी beautiful journey हमारे साथ रही. I am so sure people will love to hear it, and they will get inspired and they will come to know fight कैसे करनी है लाइफ से और जीना कैसे है। Bilkul. And just one more word I जी want to add here. If anybody, see, there are a lot of people who are going through the journey that we have gone through. If anybody wants to reach out, कई बार लोग shy जी होते हैं on बिल्कुल। social media. जी। Please, you can share my contact. I have been talking. That is how I've got in touch with a lot of parents. राइट राइट। They call directly, they seek advice, and then probably we can help, someone in need. जी। So please, Radhika, I would हाँ use जी। your platform for this. थैंक यू सो मच निशा जी, इट वॉज रियली नाइस। और एक ऑनर है मेरे लिए आपसे बात करने के लिए। एंड येस, टू माय ऑडियंस आई वुड लाइक टू से, तो निशा जी जो है, शी इज़ अ राइट पर्सन। अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है, आपके क्यूट क्यूट बेबीज हैं जो कि स्पेशल नीड के हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान का दिया हुआ ब्यूटीफुल गिफ्ट है। जैसे निशा जी ने इनको एक्सेप्ट किया है, आप भी अपनी लाइफ में कीजिए। बहुत सारी एडवाइजेज अगर आपको चाहिए, कुछ भी मोटिवेशन भी अगर आपको चाहिए, तो शी इज़ द राइट वन, शी इज़ ऑलवेज हियर available for you. So please get in touch with her. Thank you, Nisha ji. Thank you so much for your time. Thank you. And Radhika, one more thing. We are doing a जी। lot of sessions and classes for these children, which Okay. are free of cost. So Wow. please, they can just feel free, contact, and then we'll guide them. Okay? बस Thank you लोगों so को much. और क्या चाहिए, मतलब इतना सारा आपकी तरफ से बस मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। तो बस आई थिंक बस लोगों को आपकी ये स्टोरी जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगी, एंड आई थिंक वंस दे लिसन दे विल कम एंड गेट इन टच विद यू एंड दे विल इम्प्रूव देयर लाइफ। थैंक यू सो मच Thank you. निशा जी, थैंक यू सो Thank मच। you, Radhika. It was wonderful talking to you. सेम Thank you हियर so निशा much. जी। ओके, सी यू सून, बाय। Thank you. बाय।